इसके टीचर और इसके परिवार को मुझे उम्मीद है कि चिंता हो रही होगी। मामा, ये बताओ कौन सी स्कूल से हो तुम? मुझे तुम्हारे स्कूल और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। क्या पता वो पुलिस के पास चले गए हो। क्लास 6 3rd ग्रेड कियानमैन प्राइमरी। वो जा चुकी है। अब ना तो मुझे बता सकते हो। तो फिर उनसे बोलो कि मुझसे ठीक से बात किया करें। और तुम ऐसा क्यों चाहते हो बताओ? वो जब देखो तब मुझ पर चिल्लाती हैं। या तो मुझ पर चिल्लाती हैं या तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनती। उन्हें लगता है मैं कुछ भी ठीक से नहीं करता। वो मेरी वजह से शर्मिंदा फील करती हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने अपनी मॉम से बात नहीं की? मैंने बात करना चाहा था, लेकिन वो फिर गुस्सा हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि मैं काम ना करने का बहाना दे रहा हूँ। कहेंगी तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया है, और फिर वो मुझ पर बरस पड़ेंगी। मिस्टर यांग वांग, मैं ये सब और नहीं सह सकता। उस दिन मैंने एक छोटी सी दुकान पर आपके टीवी शो को देखा था, और मेरी मॉम को भी आपका शो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि शायद आप मेरी मदद कर पाए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी कहानी समझ ली है। अब मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, ठीक है? हाँ, मैंने कॉल कर दिया है। इसके स्कूल वालों ने कहा कि उन्होंने शायद ठीक से काउंटिंग नहीं की, इसलिए पता ही नहीं चला। इसकी मॉम बस आती ही होंगी, रास्ते में है। क्या चल रहा है? मिस्टर यांग वांग, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मेरी मॉम यहाँ आएंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, और इससे मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। आपको गारंटी लेनी होगी कि वो मुझे किसी के सामने पीटे नहीं। माओ माओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में बचा के रहूंगा हर चीज से। मगर जब तुम्हारी मॉम यहाँ पर आएंगी, मैं चाहता हूँ तुम उनसे अच्छा व्यवहार करो। और वैसे भी तुम्हें किसी भी हालत में घर जाना ही पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे घर पे कुछ होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने आपको ये सब नहीं बताया ना? क्या कह रही हो? रीलोकेशन प्लान के लिए कई गांव वालों ने हाँ बोल दिया है, और उन सभी ने साइन भी कर दिया है लेटर पर। उन्होंने मुझे आते ही बता दिया था। और माँ के ये बात छिपाना चाहता है, क्योंकि उसने जो डिमांड्स रखी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मुझे ये बात भी पता है, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बिना माके को बताए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन किसी तरह उन्हें पता चल गया है कि लॉयर चेन की टीम सिग्नेचर करवाने आ रही है। शायद इसीलिए उनका मन इतनी जल्दी बदल गया। अगर मैं इस शो के लिए नहीं जाती हूँ तो मैं उनके साथ वहाँ चली जाऊंगी, और वहाँ पर माके भी ज़रूर होगा, और ऐसा हुआ तो वो साइन नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे जरिए बस माके का ध्यान भटकाना चाहती है, ताकि वो गांव वालों से साइन करवा सके। इसी तरह उनका काम आसान हो जाएगा, है ना? तो मिस ले आओ, अब फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। हाँ पता है। अच्छा, यहाँ पर लिया वांग। ओहो, तो आप यहाँ हैं। फिर से मुलाकात हो ही गई है ना? हेलो प्रेसिडेंट माँ। अच्छा, इस बार जब तुम गांव आओगी तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से पिक करके ले जाऊंगा। हाँ हाँ। अरे बात ऐसी है कि वो इस बार हमारे साथ नहीं आएगी। क्या कहा? वो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम मेंबर है, लेकिन उसने एक टीवी नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। इस काम के लिए डायरेक्टर ने ही उसे कहा है ना? हाँ, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ स्पीक प्रॉपर्ली के लिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अरे यार, ठीक है, बढ़िया। वैसे दहाई ने एक पार्टी अरेंज की है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। आओगी ना? और लॉयशन, आपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ भी किया है, मतलब जो भी सपोर्ट, जो भी कोऑपरेट आपने किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए जाना होगा। हाँ सुनो लियाओ, जैसे ही तुम फ्री होती हो कॉल या मैसेज कर देना। हाँ, आप मेरे साथ आइए। हाँ हाँ, इस तरफ। गुड बाय। कितना अजीब दिन है, बाहर ही नहीं आना चाहिए था। इसकी मॉम अभी क्यों नहीं आई? अभी पीक आ रहा है ना, टाइम लग सकता है। मामा, तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या? होमवर्क कैसे नहीं होगा?
अगर मॉम को पता चला मैंने होमवर्क नहीं किया तो वो मुझे पीट पीट कर मार देंगी। अब क्या करना है? हमारे शो में माइनस तो नहीं ले देना। अब अगर हमने इसे वापस भेज दिया तो ये भाग जाएगा। क्या करना है? हेलो मैम। यहाँ क्या चल रहा है? इसकी मॉम आती ही होगी, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। क्या बात है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। देखो ये है मामा, ये 9 साल का अभी। मैं इसकी मॉम इसके बीच में बस मीडिएट करना चाहता हूँ। और ये हमारे पास ये बोलने आया कि ये अपनी मॉम को हमारे शो स्पीक प्रॉपर्ली में लाना चाहता है। बताओ हम क्या करें? मामा, आजकल बच्चे भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना? आंटी, हाँ? आप कितनी सुंदर हैं। अरे तुम बहुत क्यूट हो। अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम्हारे जीने के लिए अभी लंबी जिंदगी बाकी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मेरी मॉम कहती हैं उन्होंने सिर्फ मुझे मेरी जिंदगी नहीं दी बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी भी मुझे दे दी है, लेकिन मैंने तो पैदा करने के लिए नहीं कहा। तो तुम्हें उनकी बातें सुनकर बहुत प्रेशर फील होता है। हाँ, चलो पहले इसे साफ करते हैं। मैं तब तक उससे बात करके आती हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तुम यहीं रहना। गुड बॉय। तुमने कोट क्यों पहन लिया है? क्या तुम वाकई में जी लेंगी? या ऐसा क्यों? क्या तुम्हें छोटे बच्चे सर का दर्द नहीं लगते थे हमेशा से? जरा देखो उस छोटे शैतान को, तुम उसके साथ घुल मिल जाओगे। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? वो कितना क्यूट है। अच्छा सुनो, आजकल नेटवर्क से तुम्हें अच्छा फीडबैक मिल रहा है और उन्हें लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वो बहुत छोटा है, सिर्फ 9 साल का ही है। ये बच्चा माइनर है, लेकिन इसकी माँ तो नहीं है ना? तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? देखो तुम चार्ज हो उसकी, ठीक है? जो तुम्हें लगता है और जो तुम डिसाइड करती हो वही तो काम करता है। और जो भी हो, जब उसकी मॉम यहाँ पर आएंगी तो उनसे तुम ही बात करना और मुझे इसके बीच में बिल्कुल मत घसीटना। ये बच्चा तुम्हारे लिए आया है। मामा देखो, मैं अभी किसी इंपॉर्टेंट काम से अभी के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये वाली आंटी तुम्हारे साथ रुकेंगी, ठीक है? क्या ये आंटी भी आपके शो पर आती हैं? अब क्या बोल रहे हो तुम, शो पर? हाँ, और ये तो मेरी बॉस हैं। ये सारी की सारी जगह इन्हीं की तो है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर उनसे बात करना बेहतर होगा। अब ये हुई ना बात, ये समझदार बच्चा है। तुम यहीं बैठे रहना, रुको। यांगवांग, भागो मत। ये फेवर तुम पर उधार रहा। सही कहा तुमने। अच्छा, तो 2 बातें करनी होंगी। एक, तुम्हें डिनर पर मेरे साथ आना होगा। मैं तुम्हें न्यूज़ बताना चाहती थी, अब डिनर से सब सॉल्व हो जाएगा। कैसा, कौन सा डिनर? हमारे टाइटल स्पॉन्सर मिस्टर शू, वो हमारे शो को कुछ टाइम पहले छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब रेटिंग्स अच्छी हो रही हैं, तो इस वजह से वो हमसे बात करना चाहते हैं। और एक बात, उनकी वाइफ तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, समझ गए ना? उन्होंने हमें बहुत बार इनवाइट किया है, लेकिन इस बार मामला गंभीर है, तुम्हें आना होगा। हाँ सुनो, नहीं। बिल्कुल नहीं। मिस्टर शू फैंगाई नहीं है, तुम लेट नहीं हो सकते 1 मिनट के लिए भी नहीं। और दूसरे का क्या? आजकल फैंगाई और लियो शो की नहीं बन रही। वो शायद उसे बाहर निकालना चाहती है, पर फैंगाई के सपोर्ट के बिना वो शायद अपना स्टूडियो नहीं चला पाएगा। ये बात तुम अपनी बहन से कह देना ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। मैं करता हूँ। डिंग डिंग, छुपो मत, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, आओ मेरे साथ। हेलो ग्वांगवांग। हेलो आंटी, क्विंग किंग कहाँ है? आज सुबह वो जल्दी काम पर चली गई। और फिर चली गई? हाँ, वो उस फोटोग्राफर लड़के के स्टूडियो में गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं बस उससे थोड़ी बात करना चाहता था। अच्छा ठीक है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आज प्लीज उसे पीने मत देना, जल्दी घर आने को कहना। अगर ऐसा रहा तो जॉब छुड़वा दूंगी। चिंता मत कीजिए, ठीक है? मैं देखता हूँ।
हाँ बोलो। तुम कहाँ पर हो? मैं अभी बिजी हूँ। तुम फिर से लुओ जियो के स्टूडियो में हो ना? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। मैं कहीं और बिजी हूँ। तो बताओ तुम कहाँ पर हो? वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं स्टूडियो पर नहीं हूँ। ये मेरी माँ का ही काम है, उससे मेरी पूछताछ करवाती रहती है। अब मैं क्या करूंगी? उसका ध्यान भटकाना चाहिए मुझे। उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो क्या? पर उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी कौन? मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती जो मुझसे ज्यादा क्यूट हो। क्या करूं? आज हमारा काम है कि हमें अपने क्लाइंट्स के 5 डिमांड्स पूरी करनी है। बात समझ में आई ना? इसके लिए पूरी तैयारियां कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोर्ट सेशन परसों से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ, चलो ये ले लो। लियावांग, जब तक माँ के हमारे इस काम में टांग नहीं अड़ाने आता तब तक हम कम से कम 10 गांव वालों से लेटर ऑफ इंटेंट साइन करवा सकते हैं। वैसे तुम हमारे साथ आ तो नहीं पाओगी, लेकिन इस काम में तुम्हारा योगदान रहेगा। तुम शो पे फोकस करो, हम तुम्हें टीवी पर देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो लॉयल याओ, क्या आप मुझसे आज मिल सकती हैं? अभी इसी वक्त? क्यों, क्या आप बिजी हैं? बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, मैं आती हूँ। तुम अंदर कैसे है? तुम्हें पीने में मजा तो आया ना? बस एक शब्द, लापरवाही। तुम्हारा स्टूडियो बंद होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, समझे? सोच समझ के किया करो, वरना स्टूडियो कहीं गायब हो जाएगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अच्छा, तो तुमने कभी भी चीजों को बदलने के बारे में सोचा है? तुम्हें मेरे सामने ये सब दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम इन चीज की चिंता बिल्कुल नहीं करते हो। तुमने दारू क्यों पी थी? क्योंकि तुम खुश नहीं हो। और तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जितना तुम अच्छा बनने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप को इस झमेले से निकालना होगा। अगर तुम ही कोशिश नहीं करोगे तो कोई तुम्हें घसीट नहीं पाएगा। तुम समझ रहे हो ना? मिस्टर यांगवांग, आपको तो होस्ट होना बहुत अच्छा लगता है ना, तो सबको लेक्चर देना जरूरी है। अच्छा ठीक है,
तुम चाहो तो भूल सकते हो जो भी मैंने आज तुमसे कहा, जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा। नहीं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये जो तुम्हारा तबाही का प्लान है, इससे बस क्विंगिंग को तुम दूर रखना। बाकी तुम्हें जो करना वो कर सकते हो। सू क्विंगिंग एक जवान लड़की है, वो अभी अभी कॉलेज से निकली है, काफी पोटेंशियल है उसमें। मैंने उसे ये सब करने के लिए बड़ा नहीं किया था, समझे? तो मुझे बस यही कहना था। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम आखिर हो कौन? किसने तुम्हें हक दिया मुझे लेक्चर देने का? एक बात बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मैं खुली किताब हूं। मुझे पता है कि मैंने क्या नहीं किया है। दूसरे लोगों की तरह नहीं, जो पब्लिक फिगर बनने के लिए खुद को पब्लिक के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं, जबकि वो लोग असलियत में घटिया होते हैं। बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? सो किंग, उसकी वजह से यहां पर आए हो ना? सही कहा। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है मैं नहीं कहने वाला, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो। एक बात साफ कर दूं, यहां वो जो भी करती है उसके पीछे उस पर कोई दबाव नहीं होता। मुझे यहां अकेला ना छोड़ने का फैसला उसका खुद का था, तो वो नहीं गई। हेलो। हेलो, आप कहाँ पे हो? तुम कहाँ पर हो? इस तरफ आइए। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। इस तरफ इस तरफ इस तरफ। अच्छा है। आप भी ट्राई कीजिए ना। डेफिनेटली मूड बदलने वाली चीज है। काम का बहुत प्रेशर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन वर्क रिलेशनशिप संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसी में उलझी हुई हूँ। ये प्रेशर को हैंडल करने का एक आसान तरीका ढूंढना होगा, नहीं? वैसे तुम्हारे मन में क्या है मैं जानना चाहती हूँ। प्यार के बारे में क्या ख्याल है? प्यार के बारे में? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज होती है। ट्राई नहीं किया तो कैसे पता? मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। क्या आप अभी एकदम सिंगल हैं? अब इस बात का क्या मतलब हुआ? एकदम सिंगल मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सिंगल हैं, लेकिन उन्हें कोई पसंद होता है या किसी से मिलते रहते हैं, बातें करते हैं, बाहर जाते हैं, और फिर आते हैं वो लोग जिनका कोई नहीं होता। बेचारे दिन में भी अकेले और रात में भी बिल्कुल अकेले। हाँ, मैं दूसरी वाली हूँ। बढ़िया है। बढ़िया क्यों? ऐसा क्यों कह रही हूँ? आपके लिए कोई ढूंढूं क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अरे मना करने से पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, मानती हूँ मेरी गलती है, पर मामा माफी मांग रही है ना। देखो, यहाँ पे सबको बहुत काम है, ये लोग बहुत बिजी है ना। चलो बेटा, घर चलते हैं। घर जाने के बाद आप मुझे डांटेंगी? प्रॉमिस कर रही हूँ, नहीं डांटूंगी। आंटी, कल मैंने होमवर्क किया था, फिर भी ये मुझे डांट रही थी। मैं बहुत डर गया था। प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर तुम होमवर्क टाइम पे कर लोगे तो पक्का तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? बाकी सब होमवर्क करने के बाद बाहर जाकर खेलते हैं। क्योंकि तुम पढ़ाई में अपने दोस्तों से पीछे हो। तुम भी खेलने जा सकते हो अगर तुम टाइम पे पढ़ लोगे। क्या मैं कंप्यूटर गेम्स खेल सकता हूँ? कंप्यूटर गेम्स? आंखें खराब करनी है क्या? कितनी बार समझाया तुम्हें, समझते क्यों नहीं हो बात को?
आंटी, देखा ना आपने, मैंने कहा था इन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मुझे हमेशा प्रॉमिस करके भूल जाती हैं, अपना कोई भी वादा नहीं निभाती। मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने मुझसे माफी मांगे और मुझसे ठीक से बात करें। मामा बहुत हो गया, अपना बैग लो और घर चलो मेरे साथ। रुको रुको, एक मामा, आ रहे हो कि नहीं? नहीं ना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ रहना है रहो, मैं थक चुकी हूँ तुम्हें समझा समझा के। यहाँ आओ। मुझे सच बताओ, तुमने जानबूझकर अपनी मॉम को गुस्सा दिलवाया ना? सच बोलना, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कुछ देर बाद तुम्हें घर ले जाऊंगी और तुम्हारी मॉम से बात भी करूंगी। फिक्र मत करो, वो तुम्हें अब से नहीं सताएगी। तुम चाहती हो मैं यांगवांग के बारे में सोचूं? हाँ। ओके। क्या वो पूरा दिन तुम्हें परेशान करता रहता है? तुम और सह नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं ये बोझ उठाऊं। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। वो मुझे कभी अकेला ही नहीं छोड़ता है। तंग आ चुकी हूँ मैं उससे। मेरे हिसाब से तुम जो कर रही हो वो यांगवांग के लिए सही नहीं है। हर कोई जानता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हाँ, अगर तुम्हारी फीलिंग सेम नहीं है तो उसे बता देना चाहिए। अगर किसी और को ये बात उससे पहले पता चल गई तो फिर उसका तो दिल ही टूट जाएगा ना। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ, क्या बात है। लॉयर ले आओ, हम बाद में मिलते हैं। हाँ, ये दुनिया बहुत छोटी जगह है। आप एक दूसरे को जानते हैं? तुम दोनों भी तो जानती हो। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है, देखना तुम। पता है, मैं और ये दोस्त से बढ़कर और भी कुछ हो सकते हैं। और कुछ बोलना है तुम्हें? वो तो तुम पर डिपेंड करता है। बैठो, तुम दोनों बातें करो और मैं चली। तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं, रुको। बाय। मुझे लगता है कि वो शायद तुमसे मुंह पर ना नहीं कह पाएगी। ज्यादा गुस्सा मत करना, ठीक है? पर वो बहुत यंग है और शायद उसके मन में लुओशू के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई होंगी। तुम इतने बुरे भी नहीं हो। आई एम श्योर किसी दिन तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे। तुम ज्यादा उदास मत होना। मीठा है। बहुत मीठा है। हाँ, इससे मूड बदल जाता है। तो फिर अब ये मेरी हुई। तभी मैं सोचूं वो इतनी पतली कैसे रहती है, उतना कम जो खाती है, और यहाँ भी ये चीनी के ये सब ड्रिंक्स पीती रहती है, शुगरी ड्रिंक्स। इनके बारे में वैसे अच्छा क्या है? तुम्हारी कजिन? हाँ, वैसे जो काम तुम करती हो उसके हिसाब से तो तुम शायद किसी भी हद तक जा सकती हो ना अपने क्लाइंट का बैकग्राउंड जानने के लिए। मेरी आंटी का नाम है यांग हुई क्विंग और उनकी बेटी है सू क्विंग किंग। वो तुम्हारी कजिन है? पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब मैं होस्ट बना था तो उसे पसंद नहीं था कि वो मेरे बारे में अपने दोस्तों से तारीफ करती हुई फिरे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो तुमसे भी छिपाने में सफल रहेगी। वो काफी स्मार्ट है, जरा खुद को देखो तो लगता है तुम्हारा आईक्यू लेवल भी हिल गया है। तुमने जानबूझ के छुपाया ताकि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो लगा था तुम खुद ही जान लोगी, लेकिन मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है किसी वजह से। तो मैं बस सोच रहा था अगर मैं तुम्हें बताना बंद कर दूं तो क्या तुम मुझे अवॉइड करने लगोगी? हेलो। और मैडम कहाँ पे हैं आप? हाँ, एक अंदर की बात बताता हूँ। माँ के ने तुम्हारे लिए शहर के सबसे फैंसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है, इसलिए कुछ भी हो टाइम पे आ जाना। आ रही हूँ। ठीक है।
मिस्टर एंड मिसेस शू, हम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं। शायद थोड़ी देर और। अरे कोई बात नहीं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे यांगवांग आ गए। तुम वहाँ क्यों रुक गए? आओ ना अंदर। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मिस्टर एंड मिसेस शू, ये है यांगवांग। मिस्टर और मिसेस जू, आपसे मिलकर अच्छा ये लगा। हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ हमसे मिलने आए। माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा ट्रैफिक था तो इस वजह से मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये भी ना। आओ आओ, यहाँ बैठो। अच्छा, क्या बात है। दरअसल बात ये है कि मिसेस शू तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। हमें सपोर्ट करने का आपका शुक्रिया कोई मिसेस बात जू। नहीं, बैठो। तुम तो रियल में टीवी से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अब चलो भी शुरू करते हैं। मिस्टर शू, क्या आपको ये रेस्टोरेंट पसंद आया? मैंने इस शहर के सबसे फेमस जगह को चुना है। ये फेमस हैं, मगर यहाँ का खाना कुछ खास नहीं है। वेल, मैंने उस बात पर भी ध्यान दिया कि जगह कैसी है। आप हमेशा काम में बहुत बिजी रहते हैं, ऐसी जगह पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। अरे हाँ बिल्कुल। शायद आपने यहाँ पर रूम भी बुक किया होगा, है ना? आपने रूम्स रिजर्व पहले ही किए होंगे। प्लीज आप थोड़ी वाइन देंगे? नहीं, उनके लिए नहीं। आई एम सॉरी, पर उसे जरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। वो एंटीबायोटिक्स पर है तो वाइन नहीं पी सकता। सही बात है। एंटीबायोटिक के साथ में अल्कोहल मिक्स करना बहुत डेंजरस है। ये कोई मजाक नहीं। फिर तो नो वाइन। जीलिंग, तो ये तुम्हारी गलती है। क्या तुम मुझे ना पीने के लिए कह रही हो? इनकी सुपरवाइजर होने के नाते तुम काफी प्रोटेक्टिव हो। तुम पार्शियलिटी तो नहीं कर रही ना? जी ऐसी बात नहीं है। दरअसल स्पीक प्रॉपर्ली हमारा बेहतरीन शो है और ये इतना पॉपुलर होस्ट है, प्रोटेक्टिव तो होना पड़ेगा। पर जहाँ तक मुझे पता है यही कमाल करते हैं। हाँ हाँ, जौली भी बुरा नहीं है। आज मैं आपको पीने में कंपनी दूंगी। आप क्या प्रेफर करेंगे, वाइन या बियर? आप जो चाहे वो। जीलिंग, तुम तो जानती हो मैं काफी स्टार्स और सेलेब्स से मिल चुका हूँ, लेकिन मेरी वाइफ तो स्पीक प्रॉपर्ली देखना पसंद करती है और यांगवांग की फैन है। और अब किसी की फैन बनने की उम्र नहीं रही। ये न कहती तो इस साल मैं मैजिक ऑफ लव को स्पॉन्सर करता। हाँ, वो शो तो कम उम्र के लोगों के लिए ही है, लेकिन हमारे उम्र के लोगों के लिए शोज ऐसे बनते कहाँ हैं। अच्छा बोलना बहुत बड़ा टैलेंट होता है, यहाँ तक कि तुम्हें भी देखना चाहिए। ऐसे में तुम्हें भी अच्छे से बात करना आ जाएगा। मुझे लगता है मिस्टर शू के बजाय आज मिसेस शू को ऑनर करना चाहिए। आपकी टेस्ट बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जाम आपके नाम। चीयर्स। बैठिए बैठिए प्लीज। मिस्टर शू। अरे जीलिंग, जी जी, आके बैठो प्लीज। हाँ मैं करता हूँ। लीजिए ना। Cheers. मैं दरअसल डाइटिंग पे चल रहा हूँ। अच्छा है ना, इसीलिए मैंने आपको ये दिया। तो जीलिंग जी, मैंने सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड साउथ वेस्टर्न कमर्शियल स्ट्रीट बेच रहे हैं। दरअसल मिस्टर शू, जब हमने शादी की थी ना, तभी हमने तय कर लिया था कि हम एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मैं उनसे कभी भी जी हिंग प्रॉपर्टीज के बारे में सवाल नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। जी आता है जीलिंग से और हेंग आता है हेंगजी से। इसके चलते तुम्हें कुछ तो जानकारी होगी ही। चीयर्स। जीलिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काफी दिन हो गए हैं शादी किए हुए, तुम बच्चों की प्लानिंग क्यों नहीं करते हो? कितने प्यारे हो तुम दोनों, लेकिन बिना बच्चों की शादी कैसी होती है? सिर्फ बच्चे ही एक आदमी को घर पर रोक सकते हैं। मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मिसेस जू, जो भी आपने फिलहाल के लिए मिसेस कहा शू, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर बात यह है कि मैं और हेंगजी बहुत बिजी रहते हैं। एक टोस्ट आपके नाम। हैंगवांग, मैं थोड़ा बाथरूम होके आता हूँ, ठीक है? उम्मीद है आपको बुरा ना लगे। कोई बात नहीं, हम पीते हैं। चीयर्स। Cheers. मिस्टर शू। देखो माँ के, मैंने उसे इनवाइट कर लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपना प्रॉमिस रखोगे। बस मेरे प्रॉफिट के बारे में मत भूलना, नहीं तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी है बाकी सब ठीक ही रहेगा। उसकी टेंशन मत लो तुम। एक और बात माँ के,
मैं उसके साथ 1-2 ड्रिंक्स भी पीना चाहूंगा। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो। क्या बकवास है, ये सिर्फ एक रियूनियन है, ऐसे बिहेव करना बंद करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गया मैं। और लीजिए ना। तुम भी लो ना। मैं इस वक्त खाना खा रहा हूँ, प्लीज मुझे चैन से खाना खाने दो। क्या फिर से उसका फोन था? हाँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन में है, चाहता है मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। आपने एंटरप्रेन्योर की कॉन्फ्रेंस में वादा किया था ना कि आप स्टार्टअप्स को और सपोर्ट करेंगे। वेल मिस्टर शू, आप नहीं लेंगे तो ये शॉट मैं पीती हूँ। मैं आपको अकेले नहीं पीने दे सकता। बॉटम्स अप। बॉटम्स अप। अरे थोड़ा और लो। अरे पी अरे लो एक यार, ही तो पैग है। कुछ नहीं होगा। बस अरे एक और पी सकती हो तुम। अरे एक ले और, लो, ले लो, प्लीज। कुछ नहीं होगा। पी लो ना। हाँ। ये लो। नहीं लो, मैं भी ले लेता हूँ पी सकते हो, पी लो। एक और, एक ही। नहीं प्लीज मुझे नहीं चाहिए अरे प्लीज। रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, रुको। अरे देखो, हम तो बस सेलिब्रेट कर रहे थे, तुम्हें इस तरह गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हाँ? सुनो, आ ले जाओ। आओ। ओ भाई साहब, कौन है आप? तुम इसे रीयूनियन कह रहे हो 3 लोगों के साथ? हाँ, 3 लोग मजे नहीं कर सकते क्या? तुमने कहा था बहुत सारे लोग होंगे पर सिर्फ तुम दोनों ही यहाँ हो। अरे हमने झूठ नहीं बोला तुमसे। चलो ना अंदर चलते हैं, बैठ के पुरानी यादें ताजा करते हैं। तू इसके बारे में क्यों सोच रहा है? और उसे पीछे छुपाने वाला तू कौन होता है? चल चल छोड़ उसे। देखो, गलत मत समझो, हम बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे, तो बस इसलिए हम उससे कह रहे थे कि तुम भी एक एक पी लो, और कुछ नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या और पीने क्या में? बकवास कर रहे हो? मैं ऑलरेडी इतनी सारी पी चुकी हूँ, पता है ना तुम्हें। मैंने पूरी बॉटल ही पी ली है शायद। पर वो तो तुमने इसके साथ पी थी, मेरे साथ तो ये तुम्हारा पहला ग्लास है ना? ये तो गलत बात है, तुमने इसके साथ पी पाया, मेरे साथ नहीं पी रही हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? क्या तुम मुझे मेरे बिजनेस की वजह से इग्नोर कर रही हो? हाँ कर रही हूँ मैं। लेकिन मैं नहीं करूंगा। साला है कौन ये? मैं अब चलता हूँ, इसे घर छोड़ के आता हूँ। बस ऐसे ही निकल गया? ये दवाई ले रहा था ना, शराब पी ली? वो लड़की कौन है? कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हमारी लीगल एडवाइजर है। वो यांगवैंग की पार्टनर है। और आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा। वो शायद भूल गया होगा कि उसे पीना नहीं है। उसके बदले मैं आपको कंपनी देती हूँ ना। चलिए अंदर चलते हैं। तुम वापस चले जाओ, मैं ठीक हूँ। तुमने खुद की तरफ देखा भी, तुम नशे में हो। नहीं नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। मैं 2 बॉटल पी सकती हूँ, पता है? हाँ ठीक है, बस भी करो। बस ऐसे ही बैठी रहो। मेरे पास इससे ज़रूरी काम अभी कोई नहीं है। तुम्हें ना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें बताती हूँ। रोड ट्रैफिक सेफ्टी लॉ के आर्टिकल 91 के मुताबिक ड्रंक ड्राइवर्स को 6 महीने की सज़ा मिलेगी और उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और फाइन 1 से 2,000 की हो सकती है। आज तुमने कुछ ज्यादा पी ली। अरे कोई बात नहीं मिसेस शू, मैं ठीक हूँ। मिस्टर शू, मैं आज अच्छी होस्ट नहीं थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगली बार मैं आपके लिए बहुत अच्छा डिनर होस्ट करूँगी। यांगवैंग के एटीट्यूड से समझ गया कि हम उसके साथ पार्टी करने के काबिल नहीं हैं, तो इसीलिए हम दोबारा आग्रह नहीं करेंगे। स्पॉन्सरशिप का देखते हैं। मिस्टर शू प्लीज़,
आप शो पर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, उसका यांग वैंग के एटीट्यूड से क्या लेना देना है? स्पॉन्सरशिप तो शो की क्वालिटी को देखकर देनी चाहिए और आपका ब्रांड कितना प्रमोट होता है उस पर। अगर यांग वैंग आपके सामने आज गिड़गिड़ाएगा तो क्या आप उसे और पैसे दे देंगे? अरे सुनो, जीलिंग ने काफी ज्यादा मेहनत की है, अब और तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अब आराम करो, ठीक है? ऑल राइट, पर स्पॉन्सरशिप के बारे में जरूर सोचिए। हाँ। चलो अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। सर, आपका डिनर हो गया क्या? मुझे आपको दरअसल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट दिखाने थे। अरे चूयांग, तुम यहाँ फिर से आ गए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सर, हमारे प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है, साथ ही उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपकी कंपनी के लिए हेल्पफुल अरे प्लीज जाओ। इस वक्त रुक जाओ। प्लीज एक बार तो कुछ consider ही कीजिए। बढ़ गया है। सर, क्या पता बनवा आपके के काम हो बात जाए। करना, ठीक है? प्लीज सर, प्लीज पीछे हटो। सुकून से जीने नहीं गुड दिया। बाय। प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, हमारा अरे प्रोजेक्ट हटाओ, सच में बहुत जाओ। अच्छा है सर। अरे अब जाओ ना, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं समझता और ना ही इन्वेस्ट करेगा, तो पीछे भाग कर क्या फायदा? अरे आप ठीक तो हैं? अरे वो देखो, देर आई पर दुरुस्त आई। तबीयत ठीक है ना? मुझे बताओ, मैं कल रात घर कैसे पहुंची? तुमको जरा भी याद नहीं है? हाँ, मुझे रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं है। यान गोइंग ने तुम्हें घर पे छोड़ा? अरे वो तो टैक्सी वाला यहाँ तक आ ही नहीं रहा था, तो वो तुम्हें उठाकर यहाँ तक लेके आया। मेरे कपड़े किसने बदले?